भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बेहद डरी हुई है और उसके डर का कारण आप सब जानते हैं कि राहुल जी की जिस प्रकार से पदयात्रा हुई, सफलतम पदयात्रा, ऐतिहासिक पदयात्रा, और उसके बाद जो हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया है और उसमें अडानी की संपत्ति आधे से भी कम रह गई है, इससे बेहद घबराए हुए हैं। सुनने में तो यह है कि दूसरा कोई रिपोर्ट और जारी करने वाला है और इस कारण से राहुल जी ने जो लोकसभा में 4 सवाल पूछे उसका जवाब तो नहीं दिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष ने लोकसभा राज्यसभा दोनों को बाधित किया, चलने नहीं दिया। 2 सप्ताह से ये स्थिति बनी हुई है और अब नड्डा जी ये सवाल कर रहे हैं कि पिछड़ी जाति की हैं, पिछड़ी की अब राजनीति करने लगे हैं। आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते सीधा सीधा? अडानी से आपके संबंध क्या है? विदेश यात्रा कितने बार गए हैं? सेल कंपनियों से पैसे कैसे रूट हुआ? इन जो 3-4 सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसकी जांच क्यों नहीं कराते? चुनाव नजदीक आए नहीं कि ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जो मोदी सरकार के लिए चुनौतियां बन रहे हैं। इनमें से पहला मुद्दा गौतम अडानी का है और दूसरा मुद्दा है किरण पटेल का। क्या 2024 में यही ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार की कुर्सी को हिलाकर रख देंगे? विपक्षी पार्टी के हाथ लगे तमाम सबूत ये जाहिर तौर पर चीख चीख कर इशारा कर रहे हैं कि अब विपक्ष मोदी सरकार से पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि एक वक्त में जहां देखा जाए फिलहाल विपक्षी पार्टियों पर तमाम तरह के छापे पड़ रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं। लेकिन जेपीसी जांच की अगर बात करें, जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसका गठन कब होगा, कब इस पर जांच होगी और जेपीसी जांच अगर होती है तो क्या अडानी के साथ ही साथ मोदी सरकार फंसती नजर आएंगी? लेकिन ऐसे में एक सवाल यह है कि अडानी ही मोदी है या मोदी ही अडानी है, इसीलिए जेपीसी जांच से घबराया जा रहा है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि मोदी ही अडानी है, क्योंकि जिस तरीके से जांच को लगातार हम देरी देख रहे हैं और फिलहाल हम देख रहे हैं कि भाई मामला कोर्ट में गया तो है लेकिन सुनवाई की कोई खबर नहीं है। तो क्या विपक्ष का लगातार जो दबाव पड़ रहा है, इस दबाव से जेपीसी का जो है जेपीसी जांच भी होगी और कोर्ट में ये मुद्दा आगे चलता भी नजर आएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं जिन्हें जो ये बताएंगे कि क्या अडानी का मुद्दा वाकई 2024 में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नाजमीन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाजमीन, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल रहेगा कि साल 2024 ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन 24 के चुनाव से पहले अडानी का मुद्दा अगर कोर्ट में जाता है तो क्या एक बड़ी चुनौती है मोदी सरकार के लिए? जी हाँ, बिल्कुल 2024 का चुनाव देखते हुए मोदी के लिए अडानी एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसको उजागर ना करना, इनके मुद्दों को ना उठाना और अडानी को कहीं ना कहीं छुपाना यही साबित कर रहा है कि 2024 का चुनाव को लेकर उनके अंदर एक डर है। अगर ये मामला सामने आ जाता है तो उनसे जुड़े हुए कई राज खुलेंगे, कई रिश्ते उजागर होंगे और अडानी पर कितना खर्च मोदी ने किया है और कितना कुछ उन्होंने उस कंपनी को दे दिया है, ये सब भी उजागर होगा। कितने हज़ारों करोड़ों का रुपये का घोटाला हुआ, ये सब कुछ उजागर होगा और इस चुनाव पर असर भी देखा जाएगा। नाज़मीन, इसी में एक सवाल है, राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता रद्द हुई है और इसमें ये देखने को मिला है कि भाई राहुल गांधी लगातार अडानी के मुद्दे पर संसद में सरकार से सवाल पूछ रहे थे जिसका भरपाई उन्हें करनी पड़ी। क्या वाकई लगातार राहुल गांधी का दबाव सरकार पर था, इसलिए सरकार को जो है इस तरीके का फैसला लेना पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल। आप बखूबी देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अडानी मुद्दे को लेकर, जेपीसी मांग को लेकर बराबर बोलते हुए नजर आ रहे थे और इस मांग को लेकर संसद से सड़क तक उठा रहे थे। संसद में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी जाती है ताकि अडानी मुद्दे पर वो बोल ना पाएँ और कुछ उजागर ना कर पाएँ। तो लेकिन उसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि चाहे आप मुझे जेल में भेज दें, चाहे संसद में ना जाने दें, लेकिन मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए अडानी मुद्दे को
उठाऊंगा और अडानी मुद्दे को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आऊंगा। तो यहाँ पर आप बखूबी देखेंगे कि राहुल गांधी को की आवाज़ को दबाने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर सही शब्दों में ये कह दिया है कि मैं अडानी मुद्दे को ना तो छुपने दूंगा और ना ही इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ को बंद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़मीन आपका। और देखिए, फिलहाल की अगर बात करें तो गौतम अडानी का मुद्दा चर्चा में इसलिए बन रहा है क्योंकि पूरा जो तार जुड़ा हुआ है या पूरा जो लिंक है वो मोदी सरकार के साथ है। तो आने वाले वक्त में अगर वाकई जेपीसी जांच को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में हमने देखा रविवार को किस तरीके से एक पद यात्रा निकाली। इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे और सीधे सीधे तौर पर देखने को भी मिला कि तमाम बड़े नेताओं ने राहुल गांधी का समर्थन किया। इसके साथ ही साथ सरकार से कई सवाल भी किए। आशिफ सर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आज प्रोग्राम में आपका। और पहला सवाल है कि रविवार की जो हमने सुबह से शाम तक की स्थिति को देखा कि भाई किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे। क्या इसका कुछ असर अब चुनाव पर दिखता नजर आएगा या सरकार पर जो प्रेशर हम देख रहे हैं इस पर अब क्या जेपीसी जांच होती नजर आएगी? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अडानी मामले पे कांग्रेस या फिर तमाम विपक्ष ने पूरा घेरने की कोशिश तो की, लेकिन हमारा आपने देखा कि ये चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आई, ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है कि देखिए, कांग्रेस आज और जब ईडी ने राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को समन भेजा था तब भी काले लिबास में दिल्ली के सड़कों पे आ रहे थे, और आज भी देखिए सोनिया गांधी इतनी बुजुर्ग हो गई तभी उतरी। एक चीज़ मुझे समझ में आ गया राहुल सर, देखिए सही सवाल है 2024 में इसका असर पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा ही। इसीलिए मोदी सरकार दरअसल कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि अगर नहीं पड़ता तो फिर मोदी सरकार इस पर अपनी बात रखती, जेपीसी की मांग करे ना करे सदन में चर्चा करती, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं होती। लेकिन ये सब चीज़ ना हो, इसी वजह से दरअसल ये तमाम चीज़ें हुई है। मुझे लगता है कि बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना मोदी सरकार को मतलब वोट का शेयर, लेकिन वोट में थोड़े से शेयर में गिरावट तो ज़रूर आएगी। और यही वजह है कि आज जो है पूरा विपक्ष एकजुट भी हुआ, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल की जो मंशा थी, अखिलेश यादव क्योंकि भारत जो यात्रा में निमंत्रण भेजने के बावजूद नहीं आए थे, लेकिन इस मसले पर साथ है। मुझे लगता है फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मतलब वोट शेयर में मोदी सरकार की गिरावट जरूर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, लगातार अगर हम देखें तो वोट शेयर गिरने की बात कही जा रही कि भाई मोदी सरकार का वोट शेयर गिर सकता है, क्योंकि 2024 का चुनाव वो चुनाव नहीं रहा। क्योंकि 2014 में अगर आप देखें, 19 में आप देखें, एक वक्त था मोदी लहर थी, हर हर मोदी घर घर मोदी जैसी चीज़ें कही जाती थी। लेकिन जिस तरीके से 2024 से पहले की अगर बात करें तो मौजूदा समय में जो एक बड़े बदलाव को हम सियासत के अंदर देखते नजर आ रहे हैं, क्या ये जो बदलाव है ये आने वाले समय की तस्वीर को बता रहा है? और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर लगातार जनता का फोकस बनता चला जा रहा है, देखिए अभी हाल ही के चुनावों पर अगर नजर डालें तो गुजरात को अगर छोड़ दिया जाए तो हिमाचल में तस्वीर को बदलते हमने देखा, उत्तर प्रदेश में कई उपचुनाव की तस्वीर को बदलते देखा, दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली जो कि सियासत के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यहाँ पर हमने पूरी तरीके से बदलाव को देखा। तो ये बदलाव कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद आने वाले वक्त में जिस तरीके की परिस्थितियां बदल रही हैं, विपक्ष 2024 के लिए मजबूत होता नजर आ रहा है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि अगर बात करें तो तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं। और फिलहाल रही छापे की बात, तो छापे से कोई डरता नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि भाई जो पहले छापे मारे हैं उसका तो हिसाब दे दीजिए। तो यह देखा जा रहा है कि केवल विपक्ष को जिस तरीके से कमजोर करने का काम किया जा रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करके मोदी सरकार ये सोच रही है कि हमने भारत चाइना जैसा मुद्दा सुलझा लिया हो या फिर भारत पाकिस्तान जैसा मुद्दा सुलझा लिया हो। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि मुझे बहुत हंसी आती है कि मोदी सरकार ने मेरी सदस्यता क्या रद्द कर दी, वो होली और दिवाली एक ही दिन मना रहे हैं। उनका कहना है कि संसद के अंदर नहीं तो बाहर तो बोलने ही दिया जाएगा और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर पदयात्रा के जरिए जनता तक अपनी बात रखते रहेंगे। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी जिस तरीके से सड़क पर उतरकर लगातार मोदी सरकार को घेरा और हमने देखा भी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जत्था लगातार रविवार को पूरी तरीके से सरकार को घेरता नजर आ रहा था। सरकार के पास किसी सवाल का आज जवाब नहीं है, लेकिन सरकार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों से डर रही है, यह जाहिर तौर पर बताता है कि 2024 विपक्ष बनाम मोदी सरकार होता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।